नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में जब भी कोई स्त्री आए तो वो सुंदर हो, सुशील हो, सुख देने वाली स्त्री हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सुंदर स्त्री का सुख किन लोगों की कुंडली में बनता है, उसमें से एक योग कुंडली में कब क्रिएट होता है। आज एक पहलू के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और उसके क्या क्या और लाभ हैं, क्या क्या सुख और हैं, और किन सिचुएशन में वो खराब फल देता है। स्त्रियों के लिए वो किस प्रकार से अपना असर देता है, पुरुषों के लिए वो किस प्रकार से अपना असर देता है। तो ये सारी चर्चा करूंगा, लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, और हमारे दूसरे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी बेस है वो है शिव गौरी रतन, उसे भी जरूर विजिट करें, और उसमें आपको अच्छा लगे तो उसे भी सब्सक्राइब करें। और यात्रा से जुड़ी हुई जो हमारा चैनल है योर यात्रा गाइड, उस पर भी विजिट करें और प्रकृति के सुंदर मनमोहक दृश्यों को एंजॉय करें, और अपने भविष्य में आने वाले मौकों को जो कि आपकी यात्रा से जुड़े हुए हों उसको वहां पर जाकर उसके लिए एक अच्छी जगह के लिए चुनाव में हेल्प लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुंदर स्त्री का सुख। दोस्तों, किसी भी पुरुष के लिए जब भी उसकी लाइफ पार्टनर की इच्छा होती है तो वो एक सुंदर स्त्री को एक्सपेक्ट करता है। वो चाहता है कि उसे सुंदर और सुशील स्त्री मिले, साथ ही उसे जमीन जायदाद का सुख मिले, उसके भाग्य में वो स्त्री आकर बढ़ोतरी करे। दोस्तों, अगर कुंडली में चंद्रमा 7वें घर में हो तो ऐसे में खेती की जमीन और सुंदर स्त्री का सुख इंसान को प्राप्त होता है। ऐसे लोग विदेश यात्रा करते हैं, धन दौलत जेवरात आदि का लाभ उठाते हैं, खूब बरकत प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को तांबा, सोना, माता पिता, गेहूं, चावल, इन सब का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। सरकारी कार्यों में, राज दरबार के कार्यों में मान सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर इस चंद्रमा का एक नेगेटिव पहलू भी है। ऐसे लोगों को जब भी स्त्री मिलती है तो वो लक्ष्मी का अवतार कहलाती है, लेकिन माता के सुख में ये कमी कर देता है। ऐसे इंसान को माता की सेहत का मंदा असर मिलता है। शिक्षा या माँ में से एक का सुख अच्छा होता है, एक का सुख खराब होता है। कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मियाँ बीवी के बीच के तनाव का मुख्य कारण माँ यानी आपके जीवन साथी यानी आपकी स्त्री की सास होती है, और सास बहू का झगड़ा आपके लिए मानसिक तनाव का बन जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में गृहस्थी में नीच प्रभाव कब देखते हैं, रिश्ता कब टूटता है, जब ऐसा व्यक्ति जिसके 7वें घर में चंद्रमा हो वो 24 या 25 के वर्ष में विवाह कर लेता है। 24 और 25 की आयु शुक्र और चंद्रमा की होती है। ऐसे में इस समय पर विवाह करना किसी न किसी कारणवश विवाह को तुड़वा देता है। दोस्तों, सुंदर स्त्री का सुख भले ही 7वें घर का चंद्रमा देता हो, माता लक्ष्मी का अवतार यहाँ पर चंद्रमा को बताया गया हो, लेकिन ऐसा इंसान अपना करेक्टर अगर खराब कर देता है तो अपने संतान पर भारी हो जाता है। और वहीं अगर ये इंसान अपने करेक्टर पर कंट्रोल रखता है तो जन्मजात ज्योतिषी बन जाता है। ऐसा इंसान बुध का प्रभाव नष्ट कर देता है। ऐसे में बहन बेटियों के प्रभाव को ज्यादातर खराब ही देखा जाता है। दोस्तों, अगर किसी के चंद्रमा 7वें घर में किसी पापी ग्रह यानी शनि, राहु, केतु में से किसी एक के साथ यहाँ पर विराजमान हो तो ऐसे लोगों को अपने माता से वियोग का सामना करना पड़ता है। वो वियोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों ही रूप से हो सकता है। दोस्तों, जब भी 7वें घर का चंद्रमा अपना अच्छा प्रभाव दे रहा हो लेकिन 36 की आयु आ जाए तो उसके बाद बहू, बेटी, माँ, बहन, इनके आपस में संबंध खराब हो जाते हैं या इनके साथ आपके संबंध खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर चंद्रमा बैठा होता है तो जिस घर में शुक्र बैठा हो उस घर के प्रभावों को ये जरूर प्रभावित करता है। उस घर के आम तौर पर शुक्र के जो पॉजिटिव प्रभाव हैं वो नहीं मिलते, उस हाउस में शुक्र के नकारात्मक प्रभाव ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों, अगर चंद्रमा 7वें घर में हो, शुक्र, राहु या केतु के साथ कहीं भी कुंडली में बैठा हो तो गृहस्थी का प्रभाव खराब ही होता है, अचानक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति देव आ जाए तो ऐसे में संतान को कष्ट देता है,
चंद्रमा के साथ शनि आ जाए तो वाहन से, अस्त्र शस्त्र से, औजारों से खतरा बना रहता है, लोहे की चीजों से खतरा बना रहता है। चंद्रमा कुंडली के 7वें घर में हो और ऐसे में लगन में शुक्र आ जाए तो सास बहू का झगड़ा, स्त्रियों का झगड़ा मुसीबत का कारण बन जाता है। और चंद्रमा 7वें घर के समय पर अगर बुध लगन में हो तो ऐसे इंसान को अगर किसी चीज की लत लग जाती है, खासकर किसी नशे की लत लग जाती है, तो वो छोड़ नहीं पाता। 7वें घर के चंद्रमा वाले व्यक्ति को हमेशा दूध पानी का दान करना चाहिए, लेकिन कभी भी दूध पानी बेचना उसके लिए नुकसानदायक होता है। संतान, खासकर पुत्र संतान के लिए खराबी कर देता है। ऐसे लोगों को घर में दूध का खोया नहीं बनाना चाहिए। दूध गिरना या जलाना इनको नुकसान दे देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।